अस्सलाम वालेकुम माय देसी परदेसी व्यूअर्स, वेलकम बैक टू शानूर व्लॉग्स। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका सबको इंतज़ार था। तो आज है दावत का दिन और खाना शाना पकाने से पहले मैंने सोचा कि अपना बेड वगैरह सही करके जाती हूँ, ताकि खाना बनाने के बाद मुझे ये फ़िक्र ना हो कि अभी मुझे बेड भी सही करना है। तो मैं अपने घर के सारी चीज़ें वगैरह सेट करके रख रही थी, ताकि एक ही बार मैं किचन में जाऊँ और आराम से काम करूँ। तो सब रूम्स की सेटिंग हो गई थी और यहाँ पे मैं ना गेस्ट्स के लिए जो घर में पहनने वाले शूज़ हैं ना, वो निकाल के रख रही थी, ताकि वो लोग जब भी आएँ तो शूज़ चेंज कर कर आएँ घर में। हम लोग घर के अंदर ना शूज़ नहीं लेकर आते। तो बस फिर सारे छोटे छोटे काम कंप्लीट करने के बाद मैं किचन में आ गई थी और सबसे पहले काम मैंने जो किया वो था कि पीना कोलाडा बना के रख दिया था मैंने, ताकि वो अच्छे से ठंडा हो जाए फ्रिज में। तो आज तकरीबन 15 लोग थे जिनको मैंने सर्व करना था। तो मेरे पास इतना बड़ा बर्तन नहीं था कि जिसके अंदर मैं इतनी ज़्यादा ड्रिंक बना सकूं। तो वो जो ब्लेंडिंग वाला काम था ना, वो मैंने सारा करके ना, तो बाद में इसके अंदर जो जूसेस वगैरह डालने थे ना, वो मैंने डाल दिए थे। सबसे पहले पाइनएप्पल ले लेना है आपने, उसके अंदर डालनी है चीनी और थोड़ा सा पाइनएप्पल जूस। इन सब चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, बिल्कुल भी पाइनएप्पल के चंक्स नहीं होने चाहिए। उसके बाद फिर आप डालेंगे कोकोनट मिल्क और मज़ीद उसके अंदर पाइनएप्पल जूस डालेंगे आप। बस फिर एंड में आपने डालना है लेमन जूस। और मेरे पास क्योंकि बर्तन छोटा था इसलिए मैंने उसको हाफ हाफ करके तो पाइनएप्पल जूस और कोकोनट वाटर जो है वो अलग अलग से ही डाल दिया था, ताकि ज़्यादा इसकी क्वांटिटी बढ़ जाए। और बस इसको रख दिया फ्रिज में ठंडा होने के लिए। और शामी कबाब तो मैंने 2 दिन पहले ही बना दिए थे, तो वो भी डीफ्रॉस्ट करने के लिए बाहर निकाल दिए थे। इतनी आसानी रहती है ना अगर आपने शामी कबाब बना कर रखे हुए हों, तो जब दिल करे बना के खा लें, जब दिल करे मेहमानों को सर्व करें। तो मैं तो हमेशा अपने फ्रिज में शामी कबाब लाजमी रखती हूँ। तो अभी मैंने शामी कबाब निकाल के रख दिए हैं और सबसे पहले मैंने सैलड बनाने की तैयारी की थी। अच्छा, मैंने ना 2 टाइप्स के सैलड्स बनाए थे। एक तो जस्ट प्याज और हरी मिर्च का सैलड था, तो वो राइस के साथ ना बड़ा अच्छा लगता है और पलाश को भी बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने ये वाला बना लिया था पहले ही। तो इसके अंदर जस्ट आपने ना प्याज और हरी मिर्च को बारीक बारीक से चॉप करना है। उसके अंदर डालनी है काली मिर्च और थोड़ा सा नमक और सरसों का ऑयल। इन सब चीज़ों को ना अच्छे से ना मसल के मिक्स कर देना है। तो ये इतना मज़े का सैलड बनता है ना, सिंपल है और क्विक भी बन जाता है। और रोटी तो मैं डेफ़िनेटली नहीं बना रही, क्योंकि सब लोग जो मेरे घर में मेहमान आ रहे हैं वो बांग्लादेशी ही हैं। तो वो लोग तो ज़्यादा राइस ही खाते हैं, रोटी तो नहीं खाते। तो मैंने राइस ही बनाने थे, इसलिए मैंने साथ में यही वाला सैलड बनाया। और अब यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ अपने दूसरे सैलड के लिए, जो बेसिकली बहुत ही बेसिक सा सैलड है, जिसके अंदर मैंने डाली है गाजर, खीरा, बंद गोभी, लेमन, टमाटर। इन सब चीज़ों को अच्छी सी शेप में काट लिया था मैंने और बस फिर इसकी ड्रेसिंग कर दी थी ऑलिव ऑयल से। स्वीट चिली सॉस डाला था, नमक डाला था और ब्लैक पेपर डाला था। अच्छा, मैंने ना सैलड के अंदर किसी भी चीज़ को ना मिक्स नहीं किया था, क्योंकि जब मिक्स करके रख देना तो सब वेजिटेबल्स का पानी निकल आता है। तो मिक्स आप तभी करें जब आपने ना बिल्कुल सर्व करना हो। तो सर्व करने से पहले मैंने सब चीज़ों को मिक्स कर दिया था, तो बिल्कुल भी सैलड में से ना पानी नहीं निकला था। तो ये छोटे छोटे काम ना मैंने पहले ही करके रख दिए थे और ये सब काम ना मैंने अपने नोट्स में लिखे हुए थे अपने मोबाइल के अंदर। और जो मैंने एक दिन पहले अपने लिए सारे कामों की टू डू लिस्ट बनाई हुई थी, उसके अंदर लिख दिए थे, ताकि मुझसे कोई भी चीज़ जो है वो मिस ना हो। और लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आपको प्री प्रेप करनी है दावत के लिए। तो उसी का एक हिस्सा था कि मैंने अपने लिए नोट्स भी बनाए थे कि मैंने दावत के दिन में क्या क्या करना है। तो अभी मैं बीफ करी बनाने के लिए तैयारी कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़्यादा बीफ था कि प्रेशर कुकर में पूरा ही नहीं आ रहा था, तो मुझे 2 बैचेज़ में ये बनाना पड़ा था। बांग्लादेश की दावतों में एक ही तरह का बीफ बनता है, जो बीफ करी होती है नॉर्मल, जो हम घरों में बनाते हैं। तो ये लोग यही पसंद करते हैं। तो जब भी दावत होती है ना, तो मैं यही वाला ही बीफ बनाती हूँ। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है। सारे के सारे मसाले डाल दिए थे मैंने, नमक, हल्दी, लाल मिर्च, ज़ीरा, धनिया पाउडर और लहसुन अदरक डाल दिया था। हरी मिर्च भी डाल दी थी, टमाटर और प्याज भी डाल दिया था और साथ ही खड़े गरम मसाले।
बाकी इसमें मैंने डाला था राधुनी का बीफ मसाला, जो बांग्लादेश का सबसे फेवरेट मसाला है, तो ये भी मैंने डाल दिया था। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया था और अब मैं देख रही थी कि मैंने इसको बंद कैसे करना है, क्योंकि जो मैक्सिमम लिमिट लिखी हुई थी ना प्रेशर कुकर की, उससे ऊपर आ गया था सारा बीफ। पहले मैं कोशिश करी थी कि मैं इसको दबा दबा के किसी तरह नीचे कर दूँ, लेकिन आखिरकार मुझे यही डिसाइड करना पड़ा कि ना इसको मैं हाफ हाफ करके ही पका लूँ, बजाय इसके कि ये प्रेशर कुकर फटे हुए हों और यहाँ पे एक नया ही सीन बना हुआ हो। तो खैर मैं फिर इसको दूसरे पॉट में शिफ्ट कर रही हूँ। वैसे मैं थोड़ी कंफ्यूज थी कि पता नहीं इस तरह से सही बनेगा कि नहीं, कि आधा मैंने पहले प्रेशर लगाया आधा बाद में प्रेशर लगाऊं, पता नहीं फ्लेवर्स एक जैसे इन्फ्यूज़ होंगे या नहीं। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना मज़े का बना था ना, ये सुपर हिट था पूरी दावत में बीफ जो मैंने बनाया, और बनाना भी इतना ही आसान है। तो बस प्रेशर लगाने से पहले मैंने थोड़ा सा पानी भी डाल दिया था ताकि अच्छी सी ग्रेवी बन जाए, और दूसरी तरफ मैंने रख दी थी चिकन कढ़ाई बनने के लिए। ऑयल को अच्छे से गर्म किया, लहसुन और अदरक का पेस्ट डाला, फिर डाला चिकन और नमक डाल के ना इसकी अच्छे से भुनाई कर ली। और यहाँ पे मैं ना कढ़ाई के लिए टमाटर भी काट रही हूँ, बस हाफ हाफ करने हैं टमाटर, ज़्यादा चॉप करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका हमने बाद में ना छिलका निकालना है। मैंने आप लोगों को ये तो बताया ही नहीं कि हम दावत कर किस लिए रहे हैं। तो बेसिकली पलाश के एक दोस्त आए थे बांग्लादेश से अपनी फैमिली के साथ, तो काफ़ी दिन हो गए थे, उनको बुलाना ही था हमने अपने घर में, तो सोचा कि दावत ही कर देते हैं प्रॉपर। और दूसरे दोस्तों से मिले हुए भी काफ़ी दिन हो गए थे, तो सोचा कि उनको भी बुला लेते हैं, घर में रौनक लग जाएगी। और एनिवर्सरी पे भी हम लोग किसी को नहीं बुला सके थे, तो सोचा था कि वो वाला केक भी हम एक साथ मिलके काट लेंगे। कढ़ाई का चिकन भुन रहा था और बीफ जो है वो प्रेशर में लग चुका था, तो मैंने सोचा कि साथ साथ दूसरे काम भी मैं समेटती रहती हूँ। तो जो टेबल पे रखने वाले बर्तन थे वो मैंने बाद में रखे थे, लेकिन जो एक्स्ट्रा बर्तन थे ना जो बाद में यूज़ होते रहते हैं, तो वो मैंने साइड पे निकाल के रख दिए थे। तो ख़ास तौर पे दावतों में ना ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक टाइम पे एक से ज़्यादा काम कर सकें, मल्टीटास्किंग कर सकें। तो क्योंकि दावत के दौरान तो टाइम बहुत क्रूशल होता है, आप लेट नहीं हो सकते, तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप खाना बना रहे हैं तो साथ दूसरे काम भी करते रहें। तो मैं भी साथ साथ टेबल सेटिंग कर रही थी, साथ साथ मेरी तो रिकॉर्डिंग भी चल रही थी, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा मल्टीटास्क करना पड़ रहा था। तो टेबल सेट करते हुए लाजमी चेक कर लिया करें कि टिश्यू पेपर हो गया, टूथपिक वगैरह हो गई, ये सब चीज़ें आपके टेबल पे मौजूद होनी चाहिए। टेबल पे आपने नोटिस किया होगा कि मैंने स्पून्स नहीं रखे, तो वो इसलिए नहीं रखे क्योंकि बांग्लादेश में ना मोस्टली लोग जो हैं वो हाथ से ही खाना खाते हैं, तो इसलिए ना ज़रूरत नहीं पड़ती है चम्मच की। लेकिन फिर भी मैंने अपने जो साइड का रैक था ना वहाँ पे मैंने रख दिए थे स्पून्स के, अगर किसी को चाहिए हो तो वो यूज़ कर सकता है। एनीवेज़ हमारे बीफ का एक बैच तो बन के रेडी हो गया था, तो अब मैं दोबारा से ऑयल डाल के पानी डाल के तो बाकी का बीफ भी है जो उसको पका रही हूँ। साथ साथ कढ़ाई के अंदर जो टमाटर डाले थे उसका भी छिलका अलहदा हो गया था, तो वो भी सब निकाल के तो मैंने इसको अच्छे से भून लिया था। और जब टमाटर अच्छे से गल गया था, उसकी ग्रेवी बन गई थी, तो मैंने इसमें डाला धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और काली मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हरी मिर्चें भी डाल दी थी। और धनिया मैंने सोचा था कि मैं काट के रख लेती हूँ तो तभी डालूंगी जब सर्व करना होगा। तो पलाश भी आज के दिन काफ़ी बिजी थे, उन्होंने कहा था कि मैं आपकी हेल्प करने के लिए ना थोड़ी सी चीज़ें बाहर से भी बनवा दूंगा, तो उन्होंने पुलाव राइस बनवा दिए थे, फ़िश बनवा दी थी और चिकन रोस्ट भी बाहर से बनवा दिया था। तो बस वो उन्हीं कामों में लगे हुए थे, सब चीज़ें वगैरह लेकर दे रहे थे उस बंदे को जिससे बनवानी थी। साथ ही उन्होंने कहा था कि मैं केक भी ले आऊँगा, और वो उन्होंने लिस्बन से लेकर आना था, तो वो इन कामों में बिज़ी थे। फ्रूट्स वगैरह लेकर आए थे शॉप से, तो मतलब काफ़ी काम था उनके लिए भी आज ना। तो माशाल्लाह हमारी कढ़ाई हो चुकी है रेडी, बीफ भी हाफ बैच रेडी हो चुका है। तो मैंने सोचा कि अब राइस भी मैं बनाने के लिए रख देती हूँ। तो मैं तड़का राइस बना रही हूँ। ऑयल के अंदर खड़े मसाले डाले हैं, ज़ीरा डाला है, थोड़ा सा प्याज भून के डाल दूँगी, और ना इन सब चीज़ों को अच्छे से पका के तो बस राइस डाल देंगे। क्योंकि आज मेहमान काफ़ी ज़्यादा होने वाले थे ना घर में, तो मैंने सोचा था कि फ़ीमेल्स का अलग सेटअप बना दूंगी खाने का और मेल्स का अलग सेटअप बना दूंगी। तो टेबल के ऊपर मैंने सोचा था कि चले मेल्स खा लेंगे, और हम ख़वातीन जो हैं वो हमारे ऑफिस रूम में थोड़ी चेयर्स वगैरह रख दूंगी मैं, और टेबल तो वहाँ पे ऑफिस टेबल ऑलरेडी है, साथ में ये वाला किचन टेबल रख दूंगी मैं।
तो ना वहाँ पे हम लोग लेडीज़ खा लेंगे। तो इस तरह थोड़ा एक रश भी कम हो जाएगा, मेल्स और फीमेल्स जब अलहदा बैठेंगे, और दूसरा ना खाने के लिए भी आसानी रहेगी। तो डाइनिंग टेबल तो ऑलरेडी सेट हो गया था, तो ऑफिस रूम में अब मैं आ गई थी। चेयर्स और टेबल रख दिया था और साथ ही बर्तन भी साफ़ करके रख दिए थे। टेबल पे प्लेट्स वगैरह रख दी थी, लेकिन अभी भी कुछ बर्तन रहते थे। साथ साथ मैं देख रही थी कि किचन में क्या हाल चल रहा है। तो बीफ का दूसरा बैच भी रेडी हो गया था, तो दोनों बैचेस को एक साथ डाल के ना मैंने पका लिया था। और ना बाद में बर्तन मुझे लग रहा था कि छोटा पड़ रहा है, क्योंकि इसका पानी खुश्क करना था, तो बाद में मैंने फिर इसका बर्तन भी चेंज किया। तो बीफ जो है बड़ी मुश्किल से पका, लेकिन ये है कि अच्छा बन गया था बहरहाल। तो यहाँ पे चावल भी मैंने डाल दिए थे। मेहमानों को हमने टाइम दिया था कि आप 4 बजे तक हमारे घर में आ जाएं, लेकिन आपको तो पता है ना, देसी लोग कभी भी किसी जगह टाइम पे नहीं पहुंचते हैं। लेकिन बहरहाल मैंने टाइम के मुताबिक ही सारी प्रेपरेशन की थी और 2 बजे तक मेरा खाना, टेबल वगैरह सब कुछ रेडी हो गया था। यहाँ पे मैं रखूँगी सारे खाने और यहाँ पे सब बर्तन वगैरह। मेजर काम तो मेरे 2 बजे तक कंप्लीट हो गए थे, लेकिन अब छोटे छोटे जो काम थे ना वो रह गए थे। जैसे शामी कबाब फ्राई करने थे मैंने, इसके अलावा किचन साफ़ करना था, खुद भी रेडी होना था। तो ये सारे काम ना अब बस रह गए थे, तो टाइम भी काफ़ी ज़्यादा था मेरे पास। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें ना टाइम पे बन गई थी। यहाँ अब मैं तैयारी कर रही हूँ सैलड को डेकोरेट करने की। इसके लिए मैं लेकर आई थी चेरी टोमेटोज़ और ऑलिव्स। तो जब मैंने सर्व करना होगा ना, तो तब मैं ये ऑलिव्स और चेरी टोमेटोज़ जो हैं सैलड के ऊपर रख दूँगी। तो खाने के ऊपर धनिया डालना और सैलड की डेकोरेशन करना, ये सब कुछ ना मैं बिल्कुल सर्विंग टाइम पे ही करूँगी। चावल दम से खुल गए थे, तो मैंने सोचा कि इनको हटा के ना अब मैं शामी कबाब फ्राई होने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि अब तक टाइम भी जो था वो काफ़ी कम रह गया था और पलाश भी आ गए थे, तो वो भी खाना खा रहे थे। अच्छा, मैं सुबह से किचन में काम कर रही थी, लेकिन एक बार भी मुझे ना भूख महसूस नहीं हुई। काम में इतनी मगन थी कि बिल्कुल ध्यान ही नहीं गया कि मैंने तो कुछ खाया ही नहीं है। तो बस पलाश नहीं, थोड़ा बहुत खिला दिया था मुझे। तो और मेरा दिल भी यही था कि सब लोगों के साथ ही बैठ कर खाएंगे ना हम एक साथ। तो बस थोड़ा बहुत चखती रही, खाती रही, बस इसी तरह मेरा ना खाने पीने का हो गया था। माशाल्लाह मेरे हस्बैंड खाना बनाने के एक्सपर्ट हैं। तो उन्होंने जब खाया ना बीफ, तो उन्हें काफ़ी पसंद आया, लेकिन कह रहे थे कि थोड़ा सा नमक और ज़ीरा पाउडर जो है ना इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दो, फिर परफेक्ट हो जाएगा। तो उनकी सजेशन के ऊपर मैंने ना नमक और ज़ीरा पाउडर डाला, तो माशाल्लाह परफेक्ट जायका हो गया था बीफ का। शामी कबाब तो मैंने फ्राई कर लिए थे, लेकिन इनको गरम गरम सर्व करना भी ज़रूरी था। तो इसके लिए ना मैंने अपना बेकिंग ओवन ऑन कर दिया था सबसे लो हीट पे। तो इनको फ्राई करने के बाद ना मैं उसी ओवन के अंदर ही डाल दूँगी, ताकि ये गर्म ही रहें। और दूसरी चीज़ें जैसे कि कढ़ाई वगैरह जो थी वो भी मैंने बेकिंग ओवन के अंदर ही रख दी थी, ताकि सारी चीज़ें जो हैं गरम गरम सी सर्व हों। तो अब बारी आ गई थी फाइनल स्टेप की, यानी कि किचन की सफाई। जो बर्तन डिश वॉशर में डालने वाले थे वो मैंने डिश वॉशर में डाल दिए थे, और जो हाथ से धोने वाले थे वो मैंने हाथ से धो लिए थे। और प्रेशर कुकर के अंदर ना बीफ जो था वो नीचे लगना शुरू हो गया था, क्योंकि बर्तन छोटा पड़ गया था। तो इसीलिए मैंने फिर ना उसको दूसरे नॉन स्टिक पैन में डाल के ना फटाफट से पका लिया था। तो मेरा ये जो इलेक्ट्रिक स्क्रबर है इसने मेरी काफ़ी हेल्प की, लेकिन फिर भी जो लोहे का स्क्रब होता है जो मैन्युअली करना पड़ता है वो तो फिर करना ही पड़ता है ना। किचन में काम करने के बाद किचन को साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये चीज़ मैंने सीखी अपनी फुप्पो से। वो कहती होती थी कि बेटा अगर आप किचन में खाना बनाते हो ना या कोई भी काम करते हो, तो उसके बाद अगर कोई आके देखे ना आपका किचन, तो उसको ये पता नहीं चलना चाहिए कि यहाँ पे कोई काम भी हुआ था, कि मतलब आपका किचन इतना साफ़ होना चाहिए काम करने के बाद। तो उनकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं हमेशा इस बात को फॉलो भी करती हूँ। और वैसे भी यहाँ तो घर ही इतने बंद बंद से होते हैं, अपार्टमेंट्स होते हैं, तो खाने की स्मेल वगैरह पूरे घर में फैल जाती है। तो इसलिए भी किचन को साफ़ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
डिज़र्ट में तो मैंने खीर बनाई थी, जो कि आप लोगों ने मेरे पिछले व्लॉग में देखा ही होगा कि मैंने किस तरह से अपने दावत के लिए सारी प्रिपरेशन की थी। तो क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम एक लॉन्ग वीडियो शूट कर रही हूँ, वो भी दावत की, तो मेरे लिए ये काफ़ी मुश्किल था, काफ़ी चैलेंजिंग था हर एक स्टेप को आपको दिखाना और साथ साथ अपने सारे काम टाइम पे करना। तो अगर आप मुझे अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मज़ीद अच्छी अच्छी सी दावतें और वीडियोज़ मैं आपके लिए बना सकूँ। थैंक यू। माशाल्लाह खाना भी सब रेडी है, किचन भी बिल्कुल साफ़ हो गया है, कोई नहीं कह सकता कि यहाँ पे दावत की प्रेपरेशन हुई है। बस अब मैंने प्यारा सा रेडी हो जाना था और 3 बजे तक मैंने सब कुछ तैयार करके रख दिया था और बस घर में कैंडल्स ऑन करनी थी, ताकि मेहमानों के आने से पहले अच्छी सी खुशबू हो घर में। आपके घर में आने का एक्सपीरियंस मेहमानों के लिए हर लिहाज से अच्छा होना चाहिए, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप वॉशरूम में भी एक नज़र देख लें कि टिश्यू पेपर और हैंड वॉश वगैरह सब कुछ वॉशरूम के अंदर मौजूद हो। और एक और मशवरा भी मैं आपको दूंगी कि अगर आपके घर में जो मेहमान आ रहे हैं उनके बच्चे भी हैं, तो आप वो चीज़ें अपने घर से हटा दें या बच्चों की पहुंच से हटा दें जो वो तोड़ सकते हैं, क्योंकि मेरे घर में जो बच्चे आए वो थोड़े शरारती थे, तो उन्होंने मेरा एक डेकोरेशन पीस तोड़ दिया था। खैर इतनी ही देर में पलाश जो है खाने की चीज़ें ले आए थे, तो पुलाव राइस थे, इलिश फ़िश थी और साथ में चिकन रोस्ट भी था, तो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी बनवा ली थी पलाश ने। तो बस अब मेहमानों का इंतज़ार हो रहा था और साथ में मेरे छोटे छोटे काम भी हो रहे थे। कैंडल्स वगैरह घर की ऑन कर दी थी, लाइट्स ऑन कर दी थी और घर में ना थोड़ी खाने की खुशबू हो रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं ना अगरबत्ती ऑन कर देती हूँ, उसकी ज़रा तेज़ खुशबू होती है ना, तो खाने की स्मेल जो होती है ना वो थोड़ी सी दब जाती है, इसलिए मैंने ना फिर अगरबत्ती भी ऑन कर दी थी। अगरबत्ती मैं स्पेशल लेकर आई थी रोज़ की खुशबू वाली, वरना मोस्टली अगरबत्तियाँ तो अजीब सी स्मेल वाली होती हैं बिल्कुल दरबारों जैसी खुशबू आने लग जाती है। तो बस मेहमान तो थोड़ा लेट ही हो गए थे आने में, तो मैं बस इंतज़ार ही कर रही थी उन लोगों का, और खाने के दौरान तो मैं कुछ भी शूट नहीं कर सकी, वैसे भी दूसरों की प्राइवेसी भी होती है, तो बस फिर मैंने एक छोटा सा क्लिप ले लिया था जब मैंने खाना लगाया था ना उसके बाद। तो मैंने आखिरी ऐसे ना तो फिर एक साथ खाना शाना खाया, गपशप की, बातें की, हंसे खेले और फिर बाद में काटा केक। केक भी बहुत मज़ेदार था। किचन का हाल तो काफ़ी बुरा हो चुका था दावत के बाद, हालांकि मैं चीज़ें साथ साथ समेटती रही थी, लेकिन पलाश कह रहे थे कि पहले आके ना गिफ्ट्स खोल लें, और मेरा भी बिल्कुल मूड नहीं था कि मैं किचन सही करूं, अगले दिन ही मैंने किचन सही करना था। और असल मज़ा तो दावत का यही होता है ना कि हम एक साथ टाइम स्पेंड करें, बात शात करें और थोड़ा सा रिलैक्स करें। तो बस हम दोनों ने मिलके गिफ्ट्स खोले और बड़े ही प्यारे प्यारे गिफ्ट्स दिए हमारे फ्रेंड्स ने। दिखाएं इधर। परफ्यूम
ये भी परफ्यूम है। तो आज का दिन बहुत ही अच्छा था, दावत करने का भी बहुत मज़ा आया और जिन्हें मैंने दावत दी थी उनके साथ टाइम स्पेंड करके भी बहुत मज़ा आया। और गिफ्ट्स भी सब ने बहुत ही प्यारे दिए और हैंड बैग्स तो मेरे पास इतने हो गए हैं ना कि बस संभाले नहीं जाते, इतने तो मैं यूज़ भी नहीं कर सकती। तो थैंक्स टू ऑल आवर फ्रेंड्स जिन्होंने इतनी मोहब्बत से हमें गिफ्ट्स दिए। और पलाश बहुत खुश थे क्योंकि उनके लिए भी एक गिफ्ट आया था, ये जैकेट। आज का दावत व्लॉग हुआ यहीं ख़त्म। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि दावत के बाद मैं अपने घर को नॉर्मल रूटीन पे किस तरह से लेकर आई, किस तरह से मैंने अपने घर को क्लीन किया। तो टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।